मात श्री नर्मदे हर। मौनी बाबा आश्रम से हमने अभी आगे के मार्ग के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और ये माँ नर्मदा जी के तट तट से ही चलना है। तो काफी आगे दुर्गम दुर्लभ ऐसा मार्ग है जो बड़ा कठिन है। अभी तक तो हम लोग आए थे जिन रास्तों से, उन रास्तों से भी अभी बहुत ही कठिन ऐसा दुर्गम मार्ग है। और ऐसे कठिन दुर्गम मार्ग से हम लोग चलते चलते आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में और भी लोग हैं, वो भी आगे चल रहे हैं, एक टीम। हम भी अभी चल रहे हैं। इसके चक्कर में मेरा झोला झंडा हाथ में ये किनारा 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 रास्ते से हम आगे मैं बढ़ एक रहे जगह पे रुकूंगा, पूरा सामान भरूंगा तो बाबा हैं। का अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। सालों सालों से परिक्रमा माँ नर्मदा जी की असीम कृपा, चलने के चक्कर जो इस रास्ते पे जो आदिवासी लोग भी रहते हैं, वो माँ नर्मदा जी को इतना मानते हैं, इतनी श्रद्धा भक्ति है कि जितनी श्रद्धा भक्ति बड़े बड़े लोगों की नहीं होती। और ये माँ नर्मदा जी का जो किनारा है, ये पात्र ही है माँ नर्मदा जी का। ये बड़ा पथरीला है और नोकीले पत्थर है, तो चलते समय वो बड़ा ही ऐसे पैरों में लगते भी है, जख्म भी बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो उसमें से चलते समय सावधानी पूर्वक चलना होता है। जूता रहने के बाद तो कोई तकलीफ ही नहीं है। चप्पल आदि हो तो फिर थोड़ा बहुत होता है, बाकी सैंडल वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर परिक्रमावासी मोरटक्का के रोड से निकल जाते हैं, जो सीधा सीधा रोड है। रोड रोड चले जाते हैं। ये ऐसे माँ नर्मदा जी के किनारे तट के मार्ग से चलने के लिए बहुत कम साधक भक्त चलते हैं, परंतु मजा तो उसी में है जो ऐसे किनारे मार्ग से चलने में, ताकि किनारे में माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। और ये तो स्थूल स्वरूप का तो दर्शन हो ही जाता है, परंतु सूक्ष्म स्वरूप का जो दर्शन है माँ नर्मदा जी का, जो सूक्ष्मतम फील करना होता है, अनुभव अनुभूति, ये सब माँ नर्मदा जी के किनारे से ही होगा। ताकि माँ नर्मदा जी के किनारे पे कली का जो प्रभाव है बहुत कम है, और माँ नर्मदा जी हर समय, हर पल, हर क्षण हमें कुछ न कुछ नया नया सिखाती है। अंतरंग यात्रा आगे बढ़ने के लिए वो हमें मदद करती है। हम लोग समाज में, शहरों में, गांव में तो हमेशा रहते ही है, परंतु हमारा कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए कि माँ नर्मदा जी के तट पर, किनारे के मार्ग से, जहाँ कोई लोक वस्ती नहीं हो, एकांत हो, अनजान भूमि हो, उस भूमि का अपना प्रभाव होता है। माँ नर्मदा जी का अपना प्रभाव है, उसकी वो तरंगे है। उस तरंगों का लाभ हम लोगों को लेना होता है। तो ऐसे दुर्गम मार्ग से अगर हम लोग चलेंगे तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। अभी देखो, ये दुर्गम मार्ग से काफी लोग भक्त चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये दादाजी भी काफी उम्र वाले हैं, वो भी हमारे साथ में चल रहे हैं। सर पे टोपी भी नहीं पहनी हुई है और सबसे आगे तेज रफ्तार से चल रहे हैं। देखो माँ नर्मदा जी का ये किनारा, कितना गहरा पानी है यहाँ पे,
और अनजान भूमि, ना ही कोई लोक वस्ती है, ना ही कोई गांव है, ना कोई शहर है। ऐसे जगह से चलते 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 आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर ऐसा अनुभव, अनुभूति, एकांत, अपना अपना मंत्र जाप, साधना, भक्ति, हमारे जो इष्ट देव है उनकी भक्ति करते 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 हमें आगे बढ़ना है। देखिए दादाजी अभी भी सबसे आगे, हमारे से भी आगे दादाजी चल रहे हैं, हम भी उनके पीछे चल रहे हैं। देखो हम दादाजी से काफी दूर है। कितना सुंदर, अभी देखो यहाँ से पैर फिसल जाए तो सीधा हर हर नर्मदे जी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मार्ग से देखो दादाजी कितने अच्छे से उस रास्ते को भी पार कर रहे हैं। दुर्गम मार्ग से चल रहे हैं दादाजी। देखो इस उम्र में भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, माँ नर्मदा जी के प्रति भक्ति, श्रद्धा, भाव होना कितनी बहुत बड़ा अस्तित्व है अपने आप में, ये बहुत बड़ी महिमा है। देखो आज परिक्रमा का प्रथम दिवस और ऐसे प्रथम दिवसीय यात्रा में दादाजी भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। सुंदर ऐसी परिक्रमा, हमारे से आगे दादाजी चल रहे, देखो हम अभी पीछे से आ रहे, हमारे साथ में सामग्री भी ज्यादा है। जितना सुविधाओं के गुलाम बनेंगे उतना परिक्रमा में चलने के लिए तकलीफ ज्यादा होगी, कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो जिसके चलते हमें हो सके उतना कम सामग्री साथ में ले चलेंगे तो तकलीफ कम होगी। परंतु हमने कुछ ऐसे साथ में लिया हुआ है छोटे छोटे बच्चों को बांटने के लिए, चॉकलेट आदि ये वो, तो हमारे साथ में थोड़ी सामग्री ज्यादा है ताकि आदिवासी लोगों को दुकान क्या होती है ये भी नहीं पता। आज हम लोगों को पता है कि दुकान नाम का कोई चीज होती है, तो उन लोगों को दुकान नाम कुछ ऐसा होता है ये तक नहीं पता। दुकान बोलने के बाद वो बोलेंगे काय की दुकान, ये दुकान क्या होता है। अभी वो भी हम आपको आगे शूलपानी में जब आगे बढ़ेंगे तो उस समय वो भी आपको दिखाने वाले हैं, उसके भी दर्शन कराएंगे, आप लोगों को उसका भी ज्ञान हो जाएगा। और अभी किनारे मार्ग से तो हम चल रहे हैं और ये किनारा अगर छोड़ दिया तो सीधा रोड जाना है तो माँ नर्मदा जी से मान लो काफी दूर जाना पड़ता है। इतना दूर जाना पड़ता है कि माँ नर्मदा जी का दर्शन मानो कई किलोमीटर दूरी से जाना होता है। तो वहां पे माँ नर्मदा जी का दर्शन होना बड़ा कठिन है। इसलिए माँ नर्मदा जी का सानिध्य, उनका अनुभव, अनुभूति, एकांत, गहरा पानी, नाव वाले उसके बीच बीच में आते रहते हैं, उनका कुछ काम धाम चलता है मैया में। और भी परिक्रमावासी आ रहे हैं पीछे से, दूर दूर से चल रहे हैं और धीरे 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 आगे बढ़ना है। अभी ऊंची चढ़ाई भी आएगी और ऊंची चढ़ाई से फिर हमें गुजरना है, तो उसमें से भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। माँ नर्मदा जी का कृपा आशीर्वाद से आज तक इस रास्ते से काफी लोग आए भी गए भी, परंतु माँ नर्मदा जी ने आज तक कभी किसी को
कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसी दुर्घटना किसी के साथ नहीं हुई। इतने सालों सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से मां नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। पर इस मार्ग से भी अगर चलते हैं तो भी किसी को तकलीफ नहीं होती। मां नर्मदा जी सबका ध्यान रखती है। हमारे पीछे से एक बहुत वृद्ध संत भी आ रहे हैं, जो आप देख रहे हो। उनकी पीली धोती है और वो भी काफी अच्छी तेज रफ्तार से इस रास्ते को काट रहे हैं। बड़ा कठिन है। अब इतना सामग्री लेके चलना हो तो उस हिसाब से वो बैग भी उस तरीके से होना जरूरी है। बहुत छोटी सी पगडंडी भी नहीं है, पगडंडी तो कह ही नहीं सकते, परंतु पगडंडी जैसा मार्ग बना बना के हमें चलना होता है। बहुत ऐसा शूल पानी में भी ऐसा आपको रास्ता मिलेगा। शूल पानी में भी आजकल वैसे रास्ते बना दिए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। ये आदिवासी जो लोग हैं वो मां नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की जो सेवा है, भक्ति भाव श्रद्धा रखते हैं, तो उनको रास्ता बनवा के देना, फिर उनका बैग उनको ढोना नहीं हो पाता तो बैग लेके भी चलते हैं, उनको सहयोग देते हैं परिक्रमा वासियों को। बड़ा दूर दूर तक ले जाके भी छोड़ देते हैं। और जहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है तो बड़ी दूरी से वो अपने घड़े में पानी भर के लाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, तो लोगों को जल पिलाने की भी सेवा करते हैं। वो भी हम आपको आगे के शूल पानी के जंगलों में वीडियो में दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर ऐसा ये दृश्य है, शांत वातावरण है। बीच बीच में कई ऐसी जगह पर बैठकर छाव में मां नर्मदा जी के सानिध्य में मंत्र जाप, साधना, उपासना आदि कर सकते हैं। मां नर्मदा जी का स्नान, पूजन, दीप धूप अर्चन, उसकी भी बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है। अभी देखो, ऐसे परिक्रमा वासियों को हम अगर भोजन प्रसादी की सेवा करते हैं, उनकी वस्त्रों की सेवा करते हैं, कंबल आदि बंटवाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अभी दादाजी ने हमें आगे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मंगाई है जो ठंड से बचने के लिए स्लीपिंग बैग आदि, जिसका वजन काफी कम होता है, और वो भी दादाजी ने मंगवाया है हमारे लिए। यहाँ पास में ही एक माँ का मंदिर भी है। उस माता जी के मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग अभी आगे प्रस्थान कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। आगे कई आश्रम भी लगेंगे। किनारे मार्ग में आश्रम होते हैं। शहरी इलाकों में आश्रम कम होते हैं, परंतु मां नर्मदा जी के तट पर किनारी मार्ग से हम लोग अगर चलते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें आश्रम मिलना ही है। तो आश्रमों से आगे हम लोग बढ़ते 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 जलपान, फिर वहां पे चाय नाश्ता पानी पूछते हैं भक्त हमें। आश्रमों में व्यवस्था होती है। तो अभी आश्रम आ रहा है, इस आश्रम से हम लोग जलपान करके फिर आगे प्रस्थान करेंगे। रास्ते में हमें खरगोश भी मिला। अब इस खरगोश को हम लोग नर्मदे चॉकलेट खिलाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे मां नर्मदा जी के किनारे पे खिलाएंगे सबको। गाय भैंसा चरा रहे हैं। पर पहले नर्मदे हर बोलना पड़ेगा। और ठीक है, फिर मस्त अच्छे से चॉकलेट निकाल के अभी उनको खिलाएंगे, बच्चों को बांटेंगे और खरगोश को भी खिलाएंगे। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर ऐसा एक खरगोश है। मां नर्मदा जी के भक्तों के द्वारा इस प्रकार के बैग, सबको देता हूँ। कंबल, जूता,
आदि की भी सेवा की जाती है। हम भी अभी बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं। भंडारा, कन्या पूजन, भोजन प्रसादी आदि आदि के प्रोग्राम करते हैं। डबल डबल नहीं लेने का। ये बच्चे अभी गाय भैंसा चराते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। उनको छोटे मोटे स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई की दी जाती है। खरगोश हमारा अभी चॉकलेट खा रहा है। सबको मिल गया, आपने लिया? खरगोश हमें बड़े पसंद है, कैसे हो? बहुत पसंद है। नर्मदा किनारे अच्छे रहते हो? सभी प्राणी पसंद है। अच्छा लगता है? खरगोश भी है, इधर देखो, मेरे तरफ देखो। ऊंट भी है, घोड़े भी है, हाथी भी है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। नर्मदा किनारे अच्छा लगता है। अब खरगोश बाबू अच्छे हो? बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलो, बोलो नर्मदे हर। आपको नहीं बोला? पीछे से आए, दे दे, आपको भी खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है, बड़ा बाहर रंग ही का बहुत बाहर रंगे गया है। हमारा प्रस्थान अभी मोर टक्का की ओर चल रहा है।